जय जय श्री महाकाल। स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकॉन है वो भी दबा लीजिए ताकि हमारी कोई भी वीडियो हो आप उसे रीड कर सकते, देख सकते, समझ सकते हैं। तो आज हम आप सभी को एक ऐसे विषय के ऊपर चर्चा के लिए आए हैं। जो लोग तंत्र काट करवाना चाहता है, जो लोग चाहता है कि हम अपने लाइफ में बहुत परेशान हो चुके हैं, हमारे पास कोई भी रास्ता नहीं है और शरीर से दैहिक दैविक सभी प्रकार से आप परेशान हो, आपके ग्रहों की दशा ठीक नहीं है, हर एक जगहों पे फंस चुके हो, कोई भी साथ नहीं देता है, अनेक प्रकार के तंत्र बंधन आपके लगा दिए जा चुके हैं, कोई भी आपका साथ नहीं देता। यहाँ तक कि अपनी बीवी बच्ची पति पत्नी सभी दूर हो चुके हैं, सभी आपके माता पिता तक को भी माता पिता भी आपसे दूर हो चुके हैं। तो ऐसी परिस्थिति में तंत्र काट करवा सकते हैं और हमारे वाणी पर पूर्ण भरोसा रखना। और कितने भी वर्षों का आपके ऊपर तंत्र हो, हम उस तंत्र को निकाल के आपको देंगे और जीवन में कभी भी उस तंत्र से, जो तंत्र आपके ऊपर लगा है, वो जीवन में आपको उस तंत्र से हम बाहर निकालेंगे। रही बात कि जब आपके ऊपर कोई तांत्रिक पीछे पड़ जाता है तो उसे तो पैसे खर्च नहीं होते हैं, वो तो अपनी शक्तियों के माध्यम से ऐसे प्रयोग वैसे प्रयोग कर देता है। लेकिन व्यक्ति किसी के माध्यम से करवाता है तो उसमें तो पैसे खर्च होते हैं, ठीक है। तो जब आपके शत्रु इतने बलिष्ठ हैं कि लाख रुपए 5 लाख रुपए आपको परेशान करने के लिए देते हैं, तब क्या 6,5100 रुपये आपको बहुत बड़ी बात लगते हैं? आपको बर्बाद करने के लिए 60 हज़ार रुपये, 100 1 लाख रुपये आपको बर्बाद करने के लिए देते हैं, तंत्र करने के लिए देते हैं कि वो हमारा शत्रु बर्बाद हो जाए, पूर्ण रूप से उसका जीवन तहस नहस हो जाए। और आप तंत्र काट के लिए 6,000 रुपये के लिए आप डरते हो कि हमारा कार्य नहीं होगा, ठीक है। तो हम तो केवल आपसे 5100 या 6,000 के आसपास हम तंत्र काट के लिए आपसे कहते हैं, ठीक है। क्योंकि आपके शत्रु तो बहुत बलिष्ठ ऐसे शत्रु होते हैं। हमने काफ़ी तंत्र काट के बारे में हमने देखा, तंत्र काट हमने किया, तो उन सभी व्यक्तियों के ऊपर कैसे कैसे तंत्र थे वो हम सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसे ऐसे तंत्र उस व्यक्ति को बर्बाद करने के लिए इतने रुपए खर्च कर दिए और व्यक्ति सड़क पे आ गया, व्यक्ति खून के आंसू रो रहा है कि गुरुजी हमें बचा लो, ठीक है। लेकिन हमारी भी एक प्रक्रिया है। अब मान के चलिए कि सभी को सहायता करते करते हम खुद ही सहायता मांगने के लिए विवश हो जाएं, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि जब हम आप सभी के तंत्र काट करते हैं तो हम एक प्रक्रिया को अपनाते हैं और उस प्रक्रिया से ही आपके कार्य किए जाते हैं। सबसे मुख्य आपके तंत्र काटना होता है, शक्तियों के माध्यम से आपके तंत्र काटे जाते हैं। दूसरा कि जब आपके अंदर से जो भी नकारात्मक चीज़ें निकली है और उस शक्ति के माध्यम से हम एक हवन करते हैं जिसके माध्यम से आपके जीवन में जितने भी खामियां हैं वो उसकी भरपाई तो नहीं किया जा सकता है, लेकिन जो आपके जीवन में परिस्थितियों को खराब करके रखा है उसकी भरपाई उस शक्तियों के माध्यम से करवाई जा सके, ठीक है। अब मान के चलिए शक्तियां आपके पैर तोड़ दी, आपके 10-10 ऑपरेशन करवा दिया नकारात्मक शक्तियां, तो उसके लिए उस पैर को तो हम ठीक नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो जो पैर में दर्द हो रहा है वो पैर के माध्यम से आप चल नहीं पा रहे हो, तो उस शक्तियों के माध्यम से उस दर्द को निकाला जा सकता है। उस दर्द को आप स्तंभित करके आपको फिर से दोबारा से आप किसी भी सहायता से चलने के लिए योग्य बना दिया जाता है उस हवन के माध्यम से। तो ऐसे तंत्र काट की होते हैं, ठीक है। तो जो लोग चाहता है ऐसी परिस्थिति का निर्माण है और चाहता है कहीं भी हमारे कार्य नहीं हुआ है, तो हम उनको आह्वान करते हैं कि आप आइए और उस तंत्र की काट करवाइए। और जिसको कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिसके मन में केवल भ्रम होते हैं, तंत्र नहीं होते हैं, क्योंकि हमने काफ़ी सारे तंत्र वाले व्यक्तियों को रीड किया है, देखा है।
तो केवल उनके भ्रम होते हैं, तंत्र नहीं होते हैं। किसी किसी के प्रचंड तंत्र होते हैं, ठीक है। तो ऐसे ऐसे तंत्र होते हैं। तो आइए, जिनको भी तंत्र काट करवानी है या वशीकरण क्रिया करवानी है तो आ सकता है, बिल्कुल भी आ सकते हैं। तो अभी तक के लिए अनुमति दीजिए। जय श्री महाकाल, जय महाकाली, जय भैरव। सभी लोग खुश रहे, आनंदित रहे।